आज की इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक स्विच से दो बल्ब या चार बल्ब को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी जला बुझा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। इलेक्ट्रीशियन का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए फ्रेंड आप हमारे सभी वीडियो को देखें। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, डायग्राम के माध्यम से सीखते हैं कि एक स्विच से दो बल्ब या चार बल्ब को कैसे जलाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बल्ब का सिंबल बना लेते हैं। दो बल्ब का सिंबल हमने बना लिया है और एक स्विच का सिंबल हमने बना लिया यहाँ पे। और यहाँ पे दो लाइन दे दिया, एक लाइन दिया फेस का और एक लाइन दिया न्यूट्रल का। ये फेस होगी और ये न्यूट्रल लाइन हो गया। अब इसको हम वायरिंग किस तरह से करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए आता है और वाइट न्यूट्रल के लिए आता है। ब्लैक एंड वाइट दो कलर है जो न्यूट्रल के लिए प्रयोग किया जाता है। और फेस के लिए तीन कलर का प्रयोग किया जाता है, रेड, ब्लू और येलो। रेड, ब्लू और येलो फेस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो न्यूट्रल को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बल्ब में दे देते हैं और एक बल्ब से दूसरे बल्ब में भी हम न्यूट्रल दे देते हैं। तो एक बल्ब को जलने के लिए दो करंट की आवश्यकता है, एक न्यूट्रल और एक फेस। तो न्यूट्रल इसको, ये दोनों बल्ब को न्यूट्रल मिल चुका है। तो इसके लिए क्या करना है, इसको फेस देना है। तो फेस देने के लिए क्या करें फ्रेंड्स, फेस देने के लिए हम एक रेड वायर लेंगे और रेड वायर को हम फेस यहाँ से लेंगे और यहाँ से इसको हम यहाँ दे देंगे, एक स्विच पर दे देंगे रेड। और जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे करंट आ जाएगा और यहाँ से इसको हम एक सप्लाई बल्ब को दे देंगे और एक सप्लाई यहाँ से इस बल्ब को दे देंगे। तो अब इसको ऑन करेंगे तो दोनों बल्ब को सप्लाई मिल जाएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ से वायर ना लेकर के हम यहाँ से भी वायर ले सकते हैं और यहाँ से भी एक वायर यहाँ दे देंगे तो हमको करंट, इसको क्या है, करंट मिलने से मतलब है। तो इसको यहाँ से भी करंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये हमारा जल जाएगा। तो डायग्राम के माध्यम से हमने देख लिया कि एक स्विच से दो बल्ब कैसे जलता है। और इसी तरह से अगर हम इस एक स्विच से चार बल्ब को जलाना चाहें तो क्या करेंगे, अगर मान लिया कि यहाँ पे दो बल्ब और लगा हुआ है, दो बल्ब और लगा है, तो दो बल्ब को क्या करेंगे, कि दोनों बल्ब को हम न्यूट्रल का सप्लाई पहले हम इसको जोड़ देंगे। न्यूट्रल सप्लाई में यहाँ से ले लेंगे क्योंकि नज़दीक है। हम चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से लेकर जाएंगे तो लंबा वायर हमको लग जाएगा। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि कम से कम शॉर्ट वायर लगे ताकि जो है वायरिंग आसानी से हम लोग कर सकें। तो यहीं से एक वायर लेंगे और यहाँ से एक वायर हम इसको ऊपर जोड़ देंगे, एक इसको मिल गया। फिर यहीं से एक वायर लेंगे और यहाँ से एक इसको भी हम सप्लाई जोड़ें। अभी ये दोनों बल्ब को भी न्यूट्रल मिल चुका है। अब चाहे फेस, इसमें अब दोनों में फेस देना है, तो फेस देना तो क्या करेंगे, यहाँ से एक यहाँ से लेंगे और यहाँ से या फिर यहीं से भी दे सकते हैं हम, यहाँ से नज़दीक पड़ता है तो यहाँ से भी हम एक वायर ले करके हम इसको दे सकते हैं और यहाँ से एक वायर यहाँ दे सकते हैं। तो इस तरह से हो गया फ्रेंड्स। तो एक स्विच से जब स्विच ऑन करेंगे तो इसको, ये भी बल्ब जल गया, इसको भी करंट मिल गया, फेस और न्यूट्रल दोनों मिल गया करंट। तो क्या होगा, ये दोनों जल जाएगा। जब इसको हम ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और जब ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से करके देखते हैं कि ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, सबसे पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं डायग्राम को। अब चाहे तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले हम दो होल्डर लेते हैं दोस्तों, दो होल्डर जिसमें वायर पहले से ही हमने जोड़ करके रखा है। दो होल्डर लेते हैं और एक स्विच को ले लेते हैं। एक स्विच हमने ले लिया है और दो होल्डर ले लिया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल करंट देंगे। मान लीजिए कि ये बोर्ड है हमारा, यहाँ से न्यूट्रल करंट इसको देना है तो यहाँ से देंगे तो ये इसको मिल जाएगा। तो न्यूट्रल करंट देने के लिए हम एक वायर लेते हैं और यहाँ से हम इसको जोड़ देते हैं तो इसमें न्यूट्रल मिल जाएगा। और साथ में इसको भी जोड़ देते हैं ताकि दोनों होल्डर का न्यूट्रल वायर एक ही जगह से जोड़ देते हैं ताकि दोनों को
न्यूट्रल करंट मिल सके। अब फेस क्या करना है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों में यहाँ से हम होल्डर ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करना है कि एक जो है एक फेस का वायर लेंगे और स्विच का एक पोल पर दे देंगे। स्विच के एक पोल पे एक फेस वायर हम जोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से हम जोड़ देंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि फेस जो है हमेशा जो है स्विच पर ही आना चाहिए, ना कि डायरेक्ट जो है ना होल्डर पे या फैन पे जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो फेस करंट होगा वो स्विच पे ही होगा। अब यहाँ करंट, यहाँ से अगर करंट देते हैं फेस तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर यहाँ से करंट देते हैं तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से करंट हमको लेकर के होल्डर को दे देना है। तो ये दोनों वायर को आपस में पहले हम जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसको यहाँ से हम ये स्विच में जोड़ देंगे। ये स्विच में हम जोड़ देंगे। अब जो यहाँ से ऑन करेंगे तो सप्लाई यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड, इसमें 2 बल्ब लगाते हैं। 2 बल्ब लगाने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जलता बुझता है या नहीं। फ्रेंड्स केयरफुल होकर के जो है ना करंट सप्लाई देना है, पहले चेक कर लेना अच्छा से कहीं पे शॉर्ट तो नहीं हो रहा। न्यूट्रल और फेस आपस में कभी भी 2 वायर आपस में नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो 2 वायर अगर आपस में सटता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट होगा, इससे बचना है दोस्तों शॉर्ट सर्किट से, और बहुत ही ध्यान दे करके अपने आप को भी बचाना है, कहीं पर भी टच नहीं करना है। तो फेस को हम फेस में दे देंगे सप्लाई और न्यूट्रल को न्यूट्रल में सप्लाई देंगे। अब देखते हैं ऑन, ये स्विच पहले से ही ऑन था तो ये हमारा दोनों बल्ब जल चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये स्विच को हम ऑफ करते हैं तो हमारा ऑफ हो जाता है दोनों बल्ब। ये दोनों बल्ब को हम एक स्विच से अगर इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जा रहा है, एक स्विच से दोनों बल्ब जल जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब इसको हम आगे देखते हैं। इसी स्विच से हम 2 बल्ब और जला सकते हैं, 2 बल्ब 4 बल्ब जला सकते हैं। तो इसका भी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल करंट जोड़ने के लिए इन दोनों को भी न्यूट्रल हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों पर भी हम न्यूट्रल दे देंगे सप्लाई। इस दोनों पर भी हम न्यूट्रल सप्लाई को सबसे पहले जोड़ देते हैं। न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ दिया फ्रेंड्स। उसके बाद फेस करंट है, तो फेस को भी क्या करते हैं, दोनों पे फेस देना है, एक ही स्विच से देना है। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं कि एक स्विच से कैसे जला सकते हैं। तो कभी अगर जरूरत पड़े एक स्विच से 2 बल्ब जलाना, एक स्विच से 4 बल्ब जलाना, तो हम एक स्विच से भी जला सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम एक साथ यहाँ पे हम लोग फेस पे जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे जोड़ दिया। अब देख रहे हैं यहाँ से अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, इसमें हम बल्ब भी लगा लेते हैं। इसमें भी हम होल्डर में भी बल्ब लगा लिया और इस होल्डर में भी हम बल्ब लगा लेते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसमें सप्लाई देते हैं। तो फेस में स्विच पर हमेशा फेस दे करंट देंगे, फेस दिया और न्यूट्रल देते हैं। अब न्यूट्रल देते ही फ्रेंड्स देख रहे हैं कि चारों बल्ब हमारा जल चुका है एक साथ ही। अगर स्विच को हम ऑफ करते हैं, ये स्विच को अगर ऑफ करते हैं तो चारों बुझ जाएगा। अभी देखते हैं ये स्विच का काम क्या है दोस्तों, ये इसको मेन समझना है। मेन स्विच को समझना है। स्विच देखिए यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे देखिए इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट अभी नहीं आ रहा है। तो यहाँ करंट नहीं आ रहा, तो यहाँ से करंट न इस बल्ब को मिलेगा, न इस बल्ब को, न इस बल्ब को, न इस बल्ब को, किसी बल्ब को यहाँ से फेस करंट अभी नहीं मिल रहा। और जैसे ही स्विच ऑन होता है तो ये दोनों इस पोल से इस पोल पे करंट आ जाता है। देखिए यहाँ पे ऑन करते हैं तो क्या होता है कि इस पोल पे भी करंट आ गया है हमारा, और ये बल्ब सप्लाई जल गया। तो इस तरह से हम लोग एक स्विच से 4 बल्ब को जला सकते हैं। और स्विच के काम को भी समझना है, डायग्राम को भी समझना है दोस्तों। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिशियन कोर्स करके हमसे जो है विदेश गए हैं, तो इंटरव्यू में बहुत सारा चीज़ सवाल करता है। तो हमारी बातों को आप ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप इंटरव्यू को भी फेस कर सकें और इलेक्ट्रिशियन का अच्छा नॉलेज भी आपको प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स
इसके लिए क्या करना है, तो डायग्राम को भी अच्छा से समझना है, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो वहाँ पे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो को समझने में आपको कहाँ परेशानी हो रही है। इसके लिए आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं, जिस पर हम आपकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।